नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं कई समय बाद जो है ये वीडियो बना रहा हूं और उसके पीछे कारण ये है कि मैं अब तक उत्तराखंड में भूमाफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इस वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं कुछ आगे कर सकूं। आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला और जैसे टाइम मिला लाइट चली गई और बारिश हो गई तो डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो फिर भी देर हो गई। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। खासकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो भाई लोग जो हैं, मेरे इस चैनल को बचा दें, इसको खत्म होने से बचा दें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो आइए मैं आज बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर पर, जो है जो पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है, उसने किस तरह से जो कांग्रेस के अंदर 3 महीने से जो खुजली चल रही थी, इसके खिलाफ जो एक वातावरण बना रहे थे इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, वो कैसे मिटाई मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, जयशंकर जी ने और अमित शाह जी ने, उसका मैं वो करूंगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों ने ये सब टीवी पे देख लिया होगा, जो भी बहस हो रही है वो सब देखा होगा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसने जो है सबको चौंका दिया, पूरी दुनिया को। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। भारत में भारत की फौज, भारत का नेतृत्व इस ढंग से जवाब दे सकता है। उसके पीछे जो पाकिस्तान के पास जो आर्सेनल थे, जो हथियार थे, जो जेट थे, जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो सारा का सारा जो है चाइना का था और कुछ जो है पाकिस्तान वो अमेरिका का भी था। तो भारत की इस विजय ने जो है उनको, उसको तो मार्केट ही खत्म हो गया। जिनपिंग का जो हथियारों का जो मार्केट था, जो गरीब लोगों को बेचता था, गरीब देशों को बेचता था, वो खत्म हो गया। तो उसने अपना काम किसको सौंपा? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्या काम सौंपा कि तुम किसी तरह पता करो कि भारत के कितने जेट गिरे। और 3 महीने से वो लगातार ये पूछ रहा है कि भारत के कितने जेट गिरे, भारत के कितने जेट गिरे, भारत का कितना नुकसान हुआ। उस शख्स ने आज तक ये नहीं पूछा कि भारत ने क्या किया। ये 23 मिनट की जो लड़ाई हुई थी, कैसे अचानक जो है ये बंद हो गई। कैसे भारत ने जाकर के सटीक निशानों पे जो आतंकी अड्डे थे, जो कि भारत का लक्ष्य था, उसकी उसने जरा भी प्रशंसा नहीं करी। क्यों? उसके दिल में एक वो है, खोट है। एक तो जिनपिंग का एजेंट है और दूसरा उसके परनाना जो नेहरू ने बड़ी शिकस्त खाई थी चाइना से और अपनी गलतियों की वजह से। हालांकि हमारे सैनिक तब भी थे, तभी उतने वीर थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था, हथियार नहीं थे, कुछ चीजें नहीं थी ना, इवन किसी के पास जूते तक नहीं थे। और ठंड की वर्दी तो भूल ही जाएगा आप सब। तो वो जो करारी मात हुई, वो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ता, उसका बूथ। जैसे इनका जो इनकी सरकार पर जो पिछले 10 साल की सरकार थी, उस पर जो वो लगा था आरोप क्या सब सही था? भ्रष्टाचार का आरोप था, जिस पर सरकार ही चले गई। और ये कोई संयोग नहीं था कि साहब एक बार कोई गलतफहमी में चले गए, नहीं, लगातार तीसरी बार जो है मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो इस कलंक को धोने के लिए और दूसरा जिनपिंग को इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये सब राहुल गांधी 3 महीने से उसको खुजली हो रही थी। अब क्या हुआ कि आपको याद होगा एक बार वो कश्मीर भी गया था। हालांकि बहाना उसने उन लोगों किया जो सिविलियन को जो मारा, उन्होंने सिविलियन पे टारगेट किया पाकिस्तान ने, तो उन लोगों के पास गया था मिलने के लिए। लेकिन उसका असली उद्देश्य था कि कहीं से पता चले कि यहां कोई हमारा जेट गिरा या नहीं गिरा, हमारे फाइटर गिरे या नहीं गिरे, इसका इतना उद्देश्य था। तो अब क्या हुआ कि इस बीच जो है इन्होंने जितना भी प्रचार किया, जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि ये एक उस समय भी स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने कहा भाई ये तो मानसून सेशन आने वाला है, तब बात कर लेंगे, कोई इतनी जल्दी क्या है, आपको क्या जल्दी है। लेकिन उसको जल्दी थी। उसको जल्दी ये थी कि जिनपी को सूचना देनी थी, ट्रंप को सूचना देनी थी और उसकी पाकिस्तान के गुड बुक्स में आना था। कल जो है जब गौरव गोगोई जो इनका डिप्टी लीडर है, जिसकी पत्नी आईएसआई की उसमें पेरोल में है और जो कई बार चुपके से जो है पाकिस्तान चले जाता है मिलने के लिए वहां के लोगों को, वहां के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जो जाता है, तो उसके
जो यहां पे वो बोला उसका लाइव प्रसारण पाकिस्तान में हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है पहले से ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत ने वो किया। तो क्या करते, कहां गए वो आतंकवादी, वो कहां छुप गए, उनको क्यों नहीं मारा? और संयोग से क्या है, वो कल के 4 में से 3 आतंकवादी कल ही मारे गए। तो वो ये क्या संदेश देना चाह रहे थे? वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि भाई वो पता नहीं कौन थे, जैसे इनके पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि भाई ये इस बात का क्या प्रमाण है कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी थे। तो मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाह रहे थे। और जब इन्होंने जब शुरुआत में जब ये सब हुआ था तो इन्होंने क्लीन चिट दी थी कि ये भारत का ही कराया हुआ है, ये जो सारा का सारा ये जो लोग मारे गए तो उन्होंने भारत पे दोष दिया। और उसका फायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो है आतंकवादी देश घोषित नहीं किया गया। लेकिन जो सच्चाई होती है, जो चीजें सामने आती है, अभी उस आज जो सुरक्षा परिषद का जो यूएनएससी का वो है अध्यक्ष जो है पाकिस्तानी है, क्योंकि नंबर आते हैं तो ये टेम्परेरी जो है 2-2 साल के सब होते हैं, भारत में रहता है, कई बार रहता है, तो इस बार पाकिस्तानी है। और उसी कार्यकाल में ये सब हुआ, ये सारे जो घटना जो हुई, ये जो आतंकी हमला हुआ और उसका जवाब दिया गया। लेकिन अभी जो है यूएनएससी से भी जो है ये प्रस्ताव पास हो, जो इनका वो है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तोयबा का या लश्कर जो भी है इनका, उसका ही वो है। तो उन्होंने स्पष्ट करके वहां से प्रस्ताव पास किया कि ये जो है आतंकवादी उस संगठन का वो के लोग हैं, ये जो TRF है। और ये अंडरस्टूड है कि वो जो है पाकिस्तान उनको छत्र छाया दे, कि पाकिस्तान की छत्र छाया में पड़ना। इन शख्सों ने एक बार भी यही नहीं कहा कि तो जब पकड़े जाएंगे तब पकड़े जाएंगे, कि आतंकी जो अड्डे थे उस पर सटीक प्रहार किए गए, कई आतंकी मारे गए। जो नर्सरी होती है आतंकवादियों की, 4 नहीं पकड़े गए कोई बात नहीं, लेकिन जहां से जिस नर्सरी से ये खेती उगती है उस पर प्रहार किया गया। ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ भाई हमारे उसने क्या सटीक प्रहार किया। तो ये जो है, अब ये गौरव गोगोई जिसको कल लाइव दिखा रहे थे पाकिस्तान वाले, तो उसका क्या है, उसकी पत्नी ISI के किसी संगठन में नौकरी करती है। तो इसके संबंध वैसे ही है, इसका कोई इसका जवाब नहीं है। जो हेमंत शर्मा जो है असम के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो साफ साफ कहा है, अरे सच्चाई भी है। तो इसमें बड़ा अच्छा हो गया इनका कांग्रेस का एक जिनपी का एजेंट, एक ISI का एजेंट, और एक लीडर, एक डिप्टी लीडर। शशि थरूर जैसे या कोई और भी जितने पढ़े लिखे हैं, इनके यहाँ रहे कम गए पढ़े लिखे, ये भी चले जाएंगे, शशि थरूर भी चले जाएंगे और आनंद शर्मा भी चले जाएंगे, जो भी देश के साथ है। इनको नहीं बनाएंगे, इनको बनाएंगे जिनके संबंध विदेशों से है, जिनके संबंध जो जिनके पास एजेंसी है। तो ये अब क्या हुआ कि इस बीच इन्होंने काफी प्रचार किया कि हमारे जेट मारे गए और हम असफल हुए। लेकिन जनता में जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता कोई अंधी थोड़ी है, जनता कोई पप्पू थोड़ी है कि जो समझ नहीं रही हो, या पप्पू के गप्पू थोड़ी है कि उनको पता नहीं चल रहा हो कि क्या हो रहा है, कि भारत ने किस तरह से मारा। हालांकि युद्ध में छोटे मोटे नुकसान होते ही है, ऐसा कौन सा युद्ध है। हाँ, तो ये गौरव गोगोई कल कह रहा था कि साहब भारत ने जो है वहां जेट क्यों भेजे, यहीं से क्यों मिसाइल दागी। देखिए आप, मतलब कोई इसका लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, मूर्खतापूर्ण वो है। अरे जब हम मार सकते हैं घर से बैठ करके, हमारी मिसाइल 3-3 हजार किलोमीटर तक की रेंज की है, हम घर से बैठ करके वहां पहुंच सकते, तो हमें अपने फाइटर भेजने की क्या जरूरत है? और जब इन्हें यह भी पता कि फाइटर हमने भेजे नहीं, फिर मारा किसको? किसके लिए पूछ रहे कि कितने जेट गिरे? भाई तुम तो यही कह रहे थे ना कि कितने जेट गिरे, अब ऊपर से ये कह रहे हो कि साहब ऐसा क्यों किया। तो ये इनका वो है। लेकिन इसका हुआ क्या, इस सबका क्या फर्क पड़ा, ये मैं बताता हूं अभी आगे आपको। इसका फर्क ये हुआ कि फिर अब इनको लगा हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने कहा साहब ये सीज फायर हुआ ट्रंप की वजह से हुआ। और पूरा जब वो नैरेटिव खत्म हो गया कि भारत हारा, भारत के जेट गिरे, ये सब चीजें जब खत्म हो गई, तो अभी आगे ट्रंप पे कि ट्रंप जो है कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, या ट्रंप ने एक बार के 5 जेट गिरे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि किसके जेट गिरे। तो निश्चित रूप से उन्हीं के गिरे होंगे जो हमने अंदर जाकर के वो मारा। तो नहीं साहब सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। कल PM ने कहा, सारी चीजें बताई, फिर नाम क्यों नहीं ले रहे? देख भाई सुन,
राहुल गांधी, 2019 के दौरान जो है तुम लगातार यही कहते रहे कि चौकीदारी चोर है, चौकीदारी चोर है, चौकीदारी चोर है, मोदी जी पर आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता ने बिल्कुल नहीं माना। ऐसे जनता मूर्ख नहीं है कि तुम कहो साहब ट्रंप का नाम नहीं लिया। जब ट्रंप, हम क्यों उसको महत्व दे, सरकार क्यों महत्व दे। उन्होंने बोल दिया कि जेडी वेंस ने मुझसे बात करी थी, हमने कहा था कि हम उसका जवाब वैसे देंगे जैसे कि गोली का जवाब गोली से देंगे। तो ये इनके लिए, आज भी वो ये कह रहे हैं कि साहब ये ट्रंप के दबाव में, ट्रेड डील के दबाव में। आज ही ट्रंप ने बयान दिया कि आज या कल की, क्योंकि कल और आज उनका हमारा 24 घंटे का फर्क है, तो उसने यही कहा कि 12 घंटे का फर्क है, 24 घंटे का। तो यही कहा कि भाई हम अगर भारत में जो हम इतना परसेंट वो करेंगे, 25%, 20 से 25% का टैरिफ लगाएंगे। तो भाई जब हमने ट्रेड डील करी थी और इसलिए सरेंडर किया था, तो फिर ये कहने का क्या मतलब है? फिर तो हम दोस्त हो गए, फिर तो हमें तो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि हमने बड़ा तोप चला दी, क्योंकि इनके जो है ना, जितने भी इनके वो हैं, सब मूर्ख हैं। और कुछ मूर्ख हैं और कुछ तो आप जानते हैं कि अंधे हैं। उन्होंने सिर्फ सरकार का विरोध करना और राहुल गांधी जो कहे उसका विरोध करना। लेकिन इस सब का फर्क क्या हुआ? ये चीज तो क्लियर हो गई जो इनका मुख्य मुद्दा था। और जब इनको पता चल गया कि यार कुछ नहीं होना, तो एक बार ये बाइकाट, पहले दिन उन्होंने बाइकाट किया कि नहीं, हम पहले SIR पर, मानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो वोटर लिस्ट का जो बिहार में चल रहा उस पर करेंगे। वहां भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मात खा दी। इनके पास कुछ भी नहीं है मुद्दा सरकार के खिलाफ। सरकार जीत रही है, सरकार की इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो अल्टीमेटली एक दिन बर्बाद करने के बाद, 1.5 दिन बर्बाद करने के बाद संसद चलने लग गई। तो ये इनका ये मुद्दा आ गया। फिर ये उन्होंने जो भी कहना था कहा। ओपनिंग राजनाथ सिंह जी ने करी कि अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा, भारतीय सेना का पक्ष रखा, और बड़े टाउंट भी कैसे उन्होंने किया, भाई तुम्हें तो ये पूछना चाहिए था कि हमने कितने मारे। खैर, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जब ये सब मुद्दे खत्म हुए, ट्रंप वाला मामला भी खत्म हो गया कि उन्होंने कहते भाई बाइडेन से हमारी बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं। जयशंकर ने भी कहा कि फलान तारीख को जो है उन्होंने कहा मोदी से बात हुई जब अटैक हुआ था, जिसने अटैक हुआ था, जिसने उन्होंने पहलगाम में किया। और उसके बाद तभी हुआ था जब ये मोदी जी वहां गए थे, साइप्रस और 2-3 जगह गए थे। तो वहां ट्रंप का फोन आया कि आप यहाँ कनाडा में आए हो, तो यहाँ से नजदीक है, आप हमसे मिलकर जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कई एंगेजमेंट है। तो दूसरा फोन ही था। तो फिर कब किया उसने? और फिर होने का मतलब ही क्या है? कौन रो रहा है? रो तो पाकिस्तान रहा, भारत तो नहीं रो रहा। भारत का तो एक भी कोई जनहानि नहीं हुई, हथियारों की छोड़ो, लेकिन जनहानि एक भी नहीं हुई। और जब हमारे जेट गए नहीं तो गिरे कौन से भाई? लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा? इसका क्या हुआ? इस शख्स ने, राहुल गांधी ने, अल्टीमेटली अपने खानदान की ही पोल खुलवा दी, जवाहरलाल नेहरू को बेइज्जत करवा दिया। जब बात आगे बढ़ी तो फिर मोदी जी तो पीछे हटने वाले नहीं है, और वो तो, उनको तो मौका चाहिए। उनका ठीक है, अब तुम्हें वो करते हैं। उन्होंने सारी गलतियां वो बताई कि आज हम जो कुछ भी पाकिस्तान का जो ये रिलेशन है, सब जवाहरलाल नेहरू की वजह से। पीओके किसने दिया? नेहरू ने दिया। जब भारत की सेना जीत रही थी और ये चले गए वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्यों गए भाई? भारत तो जीत रहा था। हम तो कुछ दिन में ही सेनाध्यक्ष ने कहा भी था कि आप हमें टाइम दीजिए, हम इसको ऑक्युपाई कर लेंगे। नहीं, वहां चले गए। फिर 370 दे दिया JNK को, कश्मीर को। क्यों दिया भाई? जब भारत में जो भी हमारे पास हिस्सा था, तो जैसा और अन्य राज्य, वैसे राज्य वो भी है। जिस उस पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए जिस एग्रीमेंट पे, वो वही एग्रीमेंट है जो बाकी जितनी अन्य रियासतें हैं, उसी का वो साइक्लो स्टाइल था उस जमाने, वही उसी उन्होंने साइन करके दिया। फिर 370 देने का क्या मतलब था? 35A देने का क्या मतलब था? तो आप जानबूझ के चाहते थे इसको एक भारत के लिए नासुर बनाने के लिए। और वो अब जाकर के जब 2019 में इन्होंने ये खत्म किया, 370 खत्म करी, और वहां पे शांति आई। अब ठीक है, जैसे शांति, पूरी शांति नहीं भाई, लेकिन फिर भी कितनी शांति। आज वहां के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो उनके लोग मारे जाते हैं इस आतंकवाद के चक्कर में, उनका मरना बंद हो गया। और सब दिखाई दे रहा है। छुटपुट घटनाएं तो होंगी, क्योंकि रेडिकलाइज तो कर ही रखे उन्होंने। 2 दिन में तो बदलेगा नहीं, 2 साल में बदलेगा नहीं, 4 साल में बदलेगा, एक पीढ़ी लगेगी कम से कम डिरेडिकलाइजेशन होने में। जो है, इनको जो रेडिकल हो रखे हैं, इनको सामान्य नागरिक बनने में टाइम लगेगा। तो फिर ये बताया, फिर वो सिंधु नदी वाला बताया कि भाई तुमने सिंधु नदी का पानी, जो भारत का पानी था, जो नदियां हमारे यहां से आ रही है,
जिसका उद्गम हमारे यहां से, उसका 80% तुमने दे दिया। क्यों? हमारे यहाँ किसान नहीं है, हमें पानी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारे पास तब डैम बनाने की जरूरत, नहर बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो ये थोड़ी था कि हमेशा ऐसे रहेंगे। आज भारत क्या क्या नहीं कर रहा, आज भारत की इकोनॉमी कितने आ गए, तुम्हारी नहीं आई। कभी इतना कभी सोच दे कि तुम्हारा खानदान नहीं, एक न एक दिन ऐसा होगा 70 से बाहर जाएगा तो कोई दूसरा आएगा, वो तो सोचेगा। तो वो पानी का जो है वो भी उन्हीं का हुआ है। 1952 की ट्रीटी कि कोई पाकिस्तानी यहां चले जाए, यहां आ जाए, और हिंदुस्तानी वहां चले जाए, और उस चक्कर में सारा घुसपैठ कह रहे कहां से आए, उन्होंने कहा यहीं से आए, ये तुम्हारे जो पाल रखे थे कि कोई भी बाहरी आदमी आ सकता है, और वो जो आए वो 40 साल से यही रह रहे। अबे भाई, पाकिस्तान बनाने का क्या फायदा है? ये उसने बेइज्जती कराई। जब ये पीओके की बात करते हैं तो उन्होंने पूछा ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं लिया जब पाकिस्तान को दो टुकड़े किए, बांग्लादेश को किए? और फिर मैं बताऊं एक बात, बांग्लादेश को मुक्त करना से हमारे कोई फायदा नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह चुके हैं कि इस्लाम ऐसा धर्म है जिनका भाईचारा केवल अपने लिए है, इनका वैश्विक है। आपने देखा नहीं, ये हमास में जो, गाजा में जो होता है, उसका यहां पर प्रदर्शन होता है। ये उसका नहीं करेंगे, पहलगाम का नहीं करेंगे, कश्मीर के हिंदू को नहीं करेंगे, बांग्लादेश के उसका जो हिंदुओं पर अत्याचार हो उसके लिए प्रदर्शन कोई नहीं करेगा। वहां क्या करेंगे फिलिस्तीनियों के लिए? अब वो क्या हमदर्दी भाई उनसे क्या किया उन्होंने? उनकी गलती है कि नहीं है जो उन्होंने उन लोगों को वो कर रखा, बंदर बना रखा 2 साल से? क्यों नहीं छोड़ रहे वो? पिक्चर दिखा दो कि ये भूखे मर रहे, भूखे मर रहे, और वो उस आड़ में जो है हथियार लाना चाहते हैं। तो ये इनका, वहां पर भी ईरान के साथ, हमारा मित्र देश इजराइल है जो कि हर समय हमारे मदद करता है, लेकिन ये देंगे इजराइल को। तो क्या किया इन्होंने? अपने को ही बेनकाब किया पूरा, राहुल गांधी ने। अब इसलिए तो उसको पप्पू बोलते हैं, और वो जो उसके चमचे जो है वो उसको उड़ाते हैं, वो करते हैं एक दिन पीएम बनेगा। अरे कभी नहीं बनेगा यार पीएम, भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। धन्यवाद। मेरा पुनः आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा और लाइक और शेयर 2-4 मेरे वीडियो कर देगा, फिर ये अप आ जाएगा उसमें। धन्यवाद।